ये रही 1923 की एक अपराइट स्टीम इंजन मॉडल, यानी सीधी खड़ी भाप इंजन की नकल। और भाप इंजन की खोज ही थी पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का असली निशान। तो आज हम चलेंगे रेस्टोरेशन मास्टर फैग के साथ, जो इस 102 साल पुरानी जर्मनी की बिंग कंपनी द्वारा बनाई गई इस इंजन को फिर से जिंदा करने वाले हैं। अगर इसे ध्यान से देखो तो इसमें कई हिस्से हैं: बॉयलर, बर्नर, स्टीम पाइप, पिस्टन, फ्लाई व्हील, वुडन बेस और एक फेक चिमनी। हाँ, सही सुना, ये चिमनी नकली है, सिर्फ सजावट के लिए। और ये छोटा कांच का पाइप बॉयलर के पानी का लेवल दिखाने के लिए है। ऐसी अपराइट स्टीम इंजन का इस्तेमाल वहाँ होता था जहाँ जगह कम होती थी लेकिन ताकत चाहिए होती थी, जैसे पुराने स्टीम शिप्स। इस मॉडल में पिस्टन को साइड में लगाया गया है ताकि सब कुछ साफ दिखाई दे। बॉयलर के ऊपर लगे हैं प्रेशर वाल्व, वाटर इनलेट, स्टीम पाइप और एक स्टीम विस्टल। पहले इसका इस्तेमाल बॉयलर में ज्यादा प्रेशर होने की चेतावनी के लिए होता था, लेकिन बाद में इसे कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जाने लगा। शिप्स, ट्रेन्स और लाइट हाउसेज में बाद में इंजीनियर्स ने कई तरह की विसल्स बनाई: हाई पिच, लो पिच, मल्टीटोन। कुछ तो इतनी यूनिक थी कि उनसे पूरा ट्यून बजाया जा सकता था। अब शुरू होता है असली काम, रेस्टोरेशन। फैग ने सबसे पहले पूरी मशीन को खोल दिया और रस्ट हटाने के लिए सैंड ब्लास्टिंग की मदद ली। फिर कोल्ड वेल्डिंग से बेस के डेंट्स भरे गए और उस पर ब्लैक हीट रेजिस्टेंट पाउडर कोट लगाया गया। उसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करके उसे हार्ड कोटिंग दी गई। बेस को और सुंदर बनाने के लिए फैग ने चारों पैरों पर स्काई ब्लू पेंट लगाया, पॉलिश की और एक ऑरेंज रेड बॉर्डर टेप से सजाया। फिर एक लेयर ट्रांसपेरेंट वार्निश की लगाई और फाइन ब्रश से रिवेट्स को हाईलाइट किया। अब बारी आई फेक चिमनी की। इसे भी सैंड ब्लास्ट कर साफ किया गया। डेंट्स भरे गए, टॉप वाले ब्रास हिस्से को मिरर पॉलिश दी गई और नीचे वाले हिस्से को ब्लैक कोट किया गया। सिलेंडर कवर पर भी वही पेंट लगाया गया। अब फ्लाई व्हील की बारी थी। पहले रस्ट हटाई गई, आउटर रिंग को पॉलिश किया गया, निकल प्लेटिंग दी गई और अंदर ऑरेंज रेड पेंट से फिनिश किया गया। फिर आया बॉयलर। 3 हिस्सों में टूटा हुआ था, तो पहले विनेगर से रस्ट हटाई गई, फिर लेथ मशीन पर स्मूथ किया गया, डेंट्स को हीट और प्रेशर से ठीक किया गया और ब्रास नट्स को पॉलिश कर सोल्डर किया गया। तीनों हिस्से दोबारा जोड़कर बॉयलर को नया लुक दिया गया। छोटे छोटे पार्ट्स को भी विनेगर में साफ किया गया और प्रेशर वाल्व पर नए रबर सील्स लगाए गए। ग्लास ट्यूब को बस साफ करना काफी था। अब बर्नर की बारी थी। अंदर से पुराना विक निकाला गया, वाइब्रेशन पॉलिशिंग से रस्ट हटाई गई और फिर कास्ट आयरन वैक्स से उसे ब्लैक ब्रॉन्ज जैसी शाइन दी गई। वैक्स अब्सॉर्ब होने के बाद नया विक लगाया गया और बर्नर भी तैयार। सारे पार्ट्स तैयार होने के बाद शुरू हुई फाइनल असेंबली। सबसे पहले बॉयलर में वाटर लेवल इंडिकेटर लगाया गया, जिसमें फैग ने ब्लैक आरटीवी सिलिकॉन सीलेंट यूज किया, जो 600 डिग्री सेल्सियस तक हीट झेल सकता है। बाकी पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप जोड़ दिए गए। जैसा फैग कहते हैं, काम में हाथ और आंख दोनों का संतुलन जरूरी है। अब बात करते हैं इस इंजन के काम करने की। पानी गर्म होता है, स्टीम बनती है, पिस्टन को धकेलती है और वही एनर्जी मशीन को चलाती है। लेकिन सोचो, आग जलाने से लेकर न्यूक्लियर प्लांट तक इंसान अब भी असल में पानी ही उबाल रहा है। इसलिए मजाक में कहा जाता है, टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट गोल है पानी उबालना। असल में ये है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना। भविष्य में शायद हम ब्लैक होल एनर्जी या एंटी मैटर से भी यही करें। तो अगली बार जब किसी कप में गर्म पानी देखो, याद रखना ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी की सेंचुरीज की मेहनत का नतीजा है। अब इस मशीन को नया वुडन बेस और लोगो प्लेट मिल चुका है। 1923 की ये जर्मन स्टीम इंजन अब फिर से जिंदा हो चुकी है।